हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत एवं सुप्रभात। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का सबसे सुंदर मनोरम मनोहारी चैप्टर कौन सा अलंकार के साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे। तो अलंकार है क्या? तो अलंकार ऐसा चैप्टर है कि आपको रेगुलेशन से लेकर कंपटीशन तक पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे आप रेगुलेशन का स्टूडेंट हो या कंपटीशन का, आपको तो अलंकार से सामना करना ही पड़ेगा। आप 8 क्लास से लेकर आपको ग्रेजुएशन तक अलंकार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार है क्या, कहते किसे हैं। तो अलंकार मीन्स होता है ऐसे आभूषण। आभूषण क्या होता है भाई कि जब कोई मनुष्य आभूषण से अलंकृत हो जाता है, पहन लेता है तो बहुत सुंदर दिखने लगता है। उसी प्रकार से अलंकार ऐसा चीज़ है कि जो कथन में जब उसका प्रयोग हम करते हैं तो वो कथन है जो बहुत ही कांतिपूर्ण, मनोहारी और रमणीक दिखने लगता है। तो इस प्रकार से अलंकार है। तो जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि क्या है अलंकार भाई, कैसे ये वाक्य को हमारे लिए आकर्षक बना देता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि उस युवती का मुख सुंदर है, एक साधारण वाक्य है। उस युवती का मुख सुंदर है, एक साधारण वाक्य है, इसमें कोई अलंकार नहीं है। अगर यदि उसी वाक्य को हम कह देते हैं उस युवती का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें क्या हो जाता है, चंद्रमा के उस युवती का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाता है? उपमा अलंकार आ जाता है। चंद्रमा से तुलना की जा रही है उसके मुख को, तो वही वाक्य सुंदर लगने लगा। फिर दूसरे तरह से भी इसे बोल सकते हैं, उस युवती के सामने चंद्रमा कांतिहीन है। उस युवती के सामने चंद्रमा कांतिहीन है, इसमें प्रतीप अलंकार है। फिर तीसरे तरह से भी इसे बोल सकते हैं, उस युवती का मुख निष्कलंक चंद्रमा है। इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। और फिर उसको चौथे तरह से भी बोल सकते हैं, उस युवती का मुख मानो चंद्रमा है। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में हमने 4 प्रकार के अलंकार देख लिए। बोलने का तरीका अलग अलग, हमारे कहने का तरीका अलग अलग हुआ, लेकिन इसमें इस तरीका अलग अलग हुआ तो उसमें अलग अलग अलंकार भी से भी अलंकृत हो गया वो। तो इस प्रकार से अर्थात हम इन उदाहरणों में क्या देखे कि अलंकार युक्तिपूर्ण कथन को ही हम अलंकार कहते हैं। युक्तिपूर्ण कथन को ही अलंकार कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं अलम करोति इति स अलंकार। अलम करोति इति स अलंकार, जो वाक्य को अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, उसे ही अलंकार कहते हैं। क्या कर दे? वाक्य को अलंकृत कर दे, सुशोभित कर दे, उसे ही अलंकार कहते हैं। तो आज तो हमने समझ लिया, आप लोग समझ चुके होंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार है क्या। हमारे कहने का तरीका, हमारे बोलने का ढंग, अलग अलग तरीके से बोलने का, वाक्य को बोलने का या लिखने का जो ढंग है, सजा करके सुशोभित करके उसे ही अलंकार कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट डे दूसरे दिन दूसरे वीडियो में देखेंगे कि कौन सा कैसे बोले, तो कुछ शब्द के अनुसार, कुछ अर्थ के अनुसार कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकार का प्रकार के बारे में हम दूसरे दिन दूसरे वीडियो में जानेंगे। कुछ होते हैं अर्थ के अनुसार अलंकार, कुछ होते हैं शब्द के अनुसार अलंकार के प्रकार। तो इस प्रकार हमने जान लिया अलंकार के बारे में। अब दूसरे दिन हम अलंकार के प्रकार के बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। और जाते जाते कमेंट और क्या
लाइक करना, लाइक नहीं लगे तो डिसलाइक ही कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा कुछ ज़रूर, करते हुए जाइएगा। धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में आपसे। अभी हम विदा लेते हैं, बाय बाय।